गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 11th क्लास में बायोलॉजी में हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस लेसन में हमने इनका जो जीवों का वर्गीकरण का आधार एक चार्ट के माध्यम से समझा है। अब हम इन जीवों को एक एक करके हम इन जगतों का वर्णन करने वाले हैं। यानी जो लेसन हमारा जीव जगत का वर्गीकरण की लेसन में चैप्टर नंबर 2 11th बायो। इस लेसन में हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले पहला जो जगत है मोनेरा जगत। यह जगत मोनेरा। तो मोनेरा जगत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ये प्रोकैरियोटिक व एक कोशिकीय जीव है। मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ एक कोशिकीय जीव होते हैं। शरीर एक कोशिका से बना है और वो एक कोशिका है, वो भी पूरी तरह से अल्प विकसित है, यानी कि प्रोकैरियोटिक। तो ये इनकी पहली विशेषता हो जाती है मोनेरा की। मोनेरा जो होते हैं ये स्वयंपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। देखा गया है कि कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और बाकी परपोषी में परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। यानी दोनों ही तरह से ये पाए जाते हैं। खुद भोजन बना भी सकते हैं, दूसरों पर भी निर्भर रह सकते हैं। इनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और म्यूरिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति है वो म्यूरिन से बनी होती है, म्यूको पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है इनमें उपस्थित होती है और म्यूरिन से बनी होती है। मोनेरा के बारे में और हम ज़्यादा विस्तृत जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो मोनेरा है ये जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं यानी इनमें दोनों प्रकार से जनन हो सकता है। इनका जो शरीर है एक कोशिका से बना है, प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक होने के कारण इनमें केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इनके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि। अनुपस्थित होते हैं, यानी ये चीज़ें जो हैं इनमें अनुपस्थित होती हैं, यानी कि ये
इनमें नहीं पाई जाती। तो मोनेरा में और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं इनकी, और इनको अपन अब अगले टॉपिक में मोनेरा को हम 4 भागों में बांट देते हैं, यानी इनको 4 प्रकारों में बांटकर एक एक का हम अध्ययन करने वाले हैं। मोनेरा में जो सदस्य आते हैं वो हमको पहले ही पता है कि मोनेरा में हम किसको सम्मिलित करते हैं, जीवाणुओं को। तो जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सब किस में आएंगे, मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। तो मोनेरा के अंदर दोहरी जलीय कोशिकांग नहीं होते हैं, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं इनमें। अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार से जनन कर सकते हैं। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, म्यूरिन से बनी होती है। स्वयंपोषी परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक और एक कोश के जीव है, जीवाणुओं को इसमें रखा गया है। मोनेरा जगत का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम इनको 4 भागों में बांट के चलते हैं। पहला है आर्की बैक्टीरिया। वैसे मुख्य भाग तो 2 ही होते हैं, लेकिन हमने इनको 4 भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांट दिया। दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया में से भी वो जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनको हमने अलग नाम दे दिया साइनो बैक्टीरिया। और चौथी कैटेगरी में हमने माइकोप्लाज्मा को रखा है। जो वैसे जीवाणुओं से भी बहुत छोटे होते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें इनमें भिन्न होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। 4 भागों में बांटते हैं अपन मोनेरा को, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है प्राचीन, सबसे आद्य प्रकार के, यानी सबसे आद्य या प्राचीनतम जीवाणु जो हैं वो किस कैटेगरी में रखे गए हैं, आर्की बैक्टीरिया। इनको हम आद्य बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, आद्य जीवाणु भी बोल देते हैं। आद्य का मतलब होता है सबसे पहले जो विकसित हुए, सबसे जो प्राचीनतम जीवाणु जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर विकसित हुए उनको कहा गया आर्की बैक्टीरिया। और इनकी कुछ खासियत होती है। इनकी क्या खासियत होती है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों या आवासों, प्रतिकूल परिस्थितियों या आवासों में भी ये जीवाणु आसानी से रह सकते हैं। यानी ये इस चीज़ के आदि हैं। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था उस समय जो वातावरण था वो प्रतिकूल था, यानी कि उस समय ना तो प्रॉपर वायुमंडल था, जल जो समुद्री जल जो था वो एक गर्म उबलते पानी के जैसे समान था, और भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां रही। तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये विकसित हुए थे, जो आज भी अपनी इस प्रतिकूलता को ये बनाए हुए हैं। आज भी ये प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, जिन आवासों में सामान्य जीव नहीं रह सकता। जैसे कौन कौन से प्रतिकूल आवास हम बात कर सकते हैं, जैसे गर्म झरने जहाँ पर गर्म पानी बहता है, ज्वालामुखी के समीप, ज्वालामुखी जहाँ फूटते हैं वहाँ पर सामान्यतः बहुत ज़्यादा तापमान होता है, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया पाए गए हैं। समुद्र के तल में, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में भी इन पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये समुद्र के तल में भी पाए जाते हैं। पर्वतों की चोटी पर
यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी ये रह लेते हैं। इसके अलावा दलदली क्षेत्रों में, जैसे गुजरात का कच्छ क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये जीवाणु पाए गए हैं। अम्लीय माध्यम में, यानी अम्लीय माध्यम है या फिर खारा पानी है, उसमें भी मिल जाते हैं, यानी समुद्री खारे पानी में। इसके अलावा पशुओं की आंत्र में, आदि। ये ऐसे स्थान हैं जो जिनमें सामान्य रूप से हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो गर्म झरनों में, गर्म पानी में, ज्वालामुखी के समीप, अत्यधिक ऊंचाई पर, अत्यधिक निचाई पर, यानी कि तल में, समुद्र के तल में, अम्लीय माध्यम में, दलदल में, और इवन पशुओं की आंतों में भी ये जीवाणु पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये सब प्रतिकूल आवासों में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। तो ये आर्कीबैक्टीरिया जो है प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, और इसके जो उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस में जो बैक्टीरिया आते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोबैक्टर। मिथेनोजेन तो एक समूह हो गया इनका। ये मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं जो पशुओं के आंत में पाए जाते हैं, गोबर में भी पाए जाते हैं, और गोबर गैस उत्पन्न करते हैं। हेलोफिल्स, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनको बोलते हैं हेलोबैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफिल्स, आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से जो पहला ग्रुप है जिमोनेरा का, उसमें आर्कीबैक्टीरिया रखे गए हैं, वर्गीकरण किया है। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो आद्य जीवाणु है, और आद्य जीवाणु यानी कि प्राचीनतम जीवाणु ये होते हैं। प्रतिकूल आवासों में, प्रतिकूल परिस्थिति में ये आसानी से रह लेते हैं, जैसे गर्म झरने, ज्वालामुखी के समीप, समुद्री तल में, पर्वतों की चोटी, दलदली क्षेत्र में, अम्लीय माध्यम में, खारे पानी में, और पशुओं की आंत्र में। इनके जो उदाहरण हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोबैक्टीरिया आते हैं इसमें, हेलोफिल्स, हेलोबैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिल्स यानी थर्मोएसिडो बैक्टीरिया जो है ये इसके सदस्य होते हैं। और ये मोनेरा जगत में हमने पहला जो भाग है उसका आर्कीबैक्टीरिया यानी कि आद्य जीवाणु पढ़ा है। इसके बाद के हम वर्गीकरण को अगली क्लासेस में हम क्लियर करेंगे। आप अपनी जो पढ़ाई है ऑनलाइन इसको जारी रखिए और लगातार घर में सुरक्षित रहते हुए पढ़ते रहिए।